क्या कहेंगे आप इन्हें। सुबह की शुरुआत एक तड़कती धूप और बरसात के साथ हमने आपका स्वागत किया है और आज हम हैं एक बहुत सुंदर से खेत में, जिस खेत में ट्रैक्टर तो नहीं मगर ये जो स्कूटी बाइक्स हैं ये ज़रूर चलती हैं। ये खेत है बहुत सुंदर सा और इस खेत में मैं आपको लेके जा रहा हूँ। असल में यहाँ की जो सड़क है वो टूट गई है। इस वजह से क्या करा है विभाग ने, या PWD हो या फिर कोई भी एक विभाग हो, उसने क्या करा है इस खेत को रास्ते में तब्दील कर दिया है ताकि जो लोगों की आवाजाही है वो रुके ना। काश हम ऐसा बोल सकते हैं और ऐसा आप सुन सकते हैं कि ये किसी का खेत है और इसको वैकल्पिक व्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दूं ये खेत नहीं है, इस श्यामपुर ग्राम सभा ऋषिकेश विधानसभा से फाटक के पास से अंदर इस रोड आती है, इसको हाट वाली रोड भी कहते हैं। ये वो सड़क है जहाँ पर आज ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। आप ये देखिएगा, इससे पहले भी हमने यहाँ पे खबर करी थी, उन्होंने क्या करा है यहाँ पे ये मिट्टी डाल दी। मिट्टी जहाँ तक रह सकी तब तक रह सकी, उसके बाद इसके ऐसे ढेर बन गए जैसे खेतों में बीट नहीं होती, डॉल नहीं होती, ताकि जो पानी है वो एक जगह रुका रहे और एक स्थितियाँ होती रहे और ताकि ये जो पानी है इसमें अच्छा खासा फल फूल जो भी हो सकता है वो उग सके। ये स्थितियाँ यहाँ पर हो रखी हैं। हम इसे किसका नाम देंगे? ये विकास है या फिर विकास के नाम पर गड्ढों में जाती हुई जो महिला, ये देखिएगा कैसे किन स्ट्रगल के साथ यहाँ पर ये आ रही हैं और ये स्थिति इस पूरी सड़क की ऐसी हो रखी है। इससे चंद मुश्किल से मुझे लगता है 100-200 मीटर आगे स्कूल है NDS, उसके गेट के पास की स्थिति भी आपकी एक फुटेज मैंने ले रखी है। मगर मेरा आज दिल बड़ा ही दुखी हुआ कि मेरे को इस खबर को आपको ना लाइव दिखाना चाहिए। ये स्थिति देखो, कल रात की बारिश और आज लोगों का फिर से सड़क में चलना बहुत मुश्किल हो चुका है। जब इसमें मिट्टी डाली जा रही थी तो उस दौरान बड़े लोग खुश हुए थे कि यार चलो मिट्टी डल रही है तो आसानी हो जाएगी हमारी आवाजाही में। मगर आसानी उसके बाद का जो दृश्य है वो ये देखिएगा। अब वो जो बाइक सामने से आ रही है उनको पता भी नहीं चलेगा कितना ज़्यादा कहाँ पर कितने बड़े बड़े गड्ढे वो आ रहे हैं। वो मुश्किल से कोशिश करेंगे कि जहाँ पे गड्ढे नहीं वहाँ जाए, ऐसे दूसरा आएगा, ऐसे तीसरा आएगा और जब क्लैश होते हैं आपस में उसके बाद कुछ नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आपस में गिर टकरा जाते हैं और लोग गिर जाते हैं। ये देखो ये स्थितियाँ हैं यहाँ पर ऐसे हो रखी हैं और ऐसे ही ये गड्ढे देखिए ना, 3 व्हीलर है ये, उसके अंदर कोई एक लेडी है, एक बेटी है उनकी, और वो जा रही हैं यहाँ पे वो बहनें। और वो देखो इतनी बड़ी ढंबना देखिएगा, ये देखो ये कैसे आएंगे। वो बेचारे वो पीछे से उनकी मदद तो कर रहे हैं मगर कैसे करेंगे, किस स्थिति में करेंगे? क्या उनको सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है? क्यों ऐसा हो रहा है? ये सिर्फ वोट जो होते हैं, वोटों के लिए ही चुनाव होते हैं और चुनाव ऐसे ही चले जाएंगे। मगर जब हम बातें करते हैं कि हमारे लिए काम होना चाहिए अच्छा, तो वो काम नहीं। वो देखो कैसे कितने स्ट्रगल के साथ यहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा अब वो गड्ढा देखिए कितना बड़ा है, कैसे उसको अंदाज़ा लगाएंगे कितना बड़ा गड्ढा है कितना छोटा गड्ढा है, क्योंकि पता ही नहीं है। और गिर गए तो उसके बाद क्या होगा मालूम? यहाँ पे 4-5 लोग खड़े हो जाएंगे, उसको उठाएंगे और फिर 2-4 फोटो क्लिक की जाएंगी, सोशल मीडिया पे डाली जाएगी कि एक व्यक्ति को हमने बचाया गड्ढों से। मगर काम के लिए कभी कोई नहीं बोलेगा। वो बस ऐसे ही होता रहेगा। ऐसे फिर ये जो ट्रैक्टर आ रहा है, इसी ट्रैक्टर में भर के यहाँ पे मिट्टी आएगी, फिर से मिट्टी का यहाँ पे एक ढेर लगा दिया जाएगा और फिर ये काम करना शुरू कर दिया जाएगा। क्या ऐसा काम होगा या फिर इसमें कुछ काम होना चाहिए था? 2-3 दिन से आज इस बार बारिश नहीं थी, उन 3 दिनों में शायद यहाँ पे PWD द्वारा या फिर कोई भी ग्राम प्रधानी हो या क्षेत्र पंचायत हो या फिर जिला पंचायत हो, वो JCB भेज सकते थे यहाँ पे। और ये जो डामरीकरण यहाँ पे ये जो हो रखे हैं, जो बिट बन रखी है, इनको एक प्लेन करके ताकि जो गड्ढे हैं उनका जो पानी है निकल सके। अब वो निकासी ही नहीं है यहाँ पे तो कहाँ से काम होगा? अब ये घर देखिए, इसकी निकासी वो देखिए, ये पानी छत का सारा यहीं आएगा, कोई सोखता नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे वहाँ पर भी है, ऐसे इस वाली दुकान में भी है, ऐसे हर जगह यही है। अब जब अव्यवस्था है तो इन अव्यवस्थाओं को ठीक कौन करेगा? कौन करने वाला ठीक? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक करने वाला अधिकारी के लिए या फिर किसी जनप्रतिनिधि के लिए दोबारा चुनाव होने वाले हैं या फिर कुछ और स्थितियाँ। ये देखो कैसे जा रहे हैं ये लोग, कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पे हो रही हैं। वो फिर एक और व्यक्ति आ रहे हैं, जो चल भी नहीं पाते बेचारे, वो 2 डंडी के सहारे सड़क पर चल रहे हैं। कितना दुख हो रहा है इस चीज़ को देखने पर कि पहले तो डंडी गड़ाने के लिए रास्ता ढूंढेंगे, फिर अपने आप के लिए रास्ता ढूंढेंगे। ये साइकिल से आ रही हैं, बच्चा भी उनके साथ है। अगर कुछ यहाँ पे दुर्घटना होती तो फिर व्यवस्थाएं किसकी रहेंगी? ये देखिए कैसे जाएंगे, कैसे बच के पानी से। और ऐसा नहीं है कि मैं ये खबर यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो यहाँ का होगा,
ये सड़क पूरी की पूरी ऐसी है, ये पिछले कई सालों से ऐसी सड़क रहेगी। अच्छा, जब हमने कभी सवाल करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या जवाब दिया, अभी तो सीवर लाइन का काम होगा तो शायद ये सड़क नहीं बनेगी। अरे यार, एक सीवर लाइन का काम की वजह से क्या ये स्थितियां ऐसी रह जाएंगी? मतलब 2 साल तक सीवर लाइन का काम, फिर आएंगे विधानसभा चुनाव, अरे आचार संहिता लग गई तो अभी काम नहीं होगा, तो फिर वो जो खुदी हुई चीज़ें वो खुदी की खुद ही रह जाएंगी। जो आचार संहिता वो फिर वो 2-1 साल तक लगी रह जाएगी। यानी कि आने वाले 5 साल तक ये जो सड़कें हैं ये ऐसी रहेंगी। मतलब मैं तो बड़ा हैरान हूँ। वो जो व्यक्ति जा रहे हैं, वो डंडा देखे ना उनके साथ कैसे, किस, अब उन्होंने ये पार कर दिया, उनको लग रहा होगा चलो यही यहाँ पर है और यहीं पे होता रहेगा, यहीं इससे आगे कुछ नहीं होगा। मगर उनको कितना अभी इस सड़क पे जाने के लिए एनडीएस से गुजरना पड़ेगा। एनडीएस के बाद फिर आगे एक और पैच पड़ता है बहुत छोटा सा, लोटस स्टूडियो से लेकर और आगे एक चौहान डेयरी है, वहाँ तक वो पूरा एक पैच पड़ता है। उस पैच में भी वैसी ही स्थिति उनको देखने को मिलेगी। वो पार करेंगे, फिर थोड़ा सा ठीक होगा, फिर आगे देखेंगे, आगे जाकर देखेंगे वहाँ पे फिर से वही एक पैच खड़ा हो रखा है। फिर आगे एक और सड़क, वहाँ पे लकड़ी वाले भाई साहब हैं, उनकी दुकान से लेके एक वेल्डिंग वाले दुकान तक, वहाँ तक पूरा ऐसे, मतलब हर एक छोटा छोटा पैच। और तब कह रहे हैं कि हमारे लिए बजट नहीं आ रहा है। ये छोटे छोटे पैच के लिए तो शायद आप खुद भी मेहनत कर सकते हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि अभी शायद जो मुझे देख रहे हैं, या फिर जो देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं, या फिर जो बाद में देखेंगे, इतने बड़े बड़े ये जो पोस्टर बैनर्स आपने लगा रखे हैं ना कि हम जीत गए हैं, आपका धन्यवाद आभार करते हैं, मिठाई खिलाते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं आपकी उस मिठाई के लिए। मगर धरातलीय स्थिति जस की तस रह जाएगी और ऐसी बनी रह जाएगी। ये है व्यवस्थाएं यहाँ पे। अंशुल रावत जी कह रहे हैं अरे हो जाएगा ठीक, बारिश बंद होने दो। बिल्कुल अंशुल भाई, आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि बारिश बंद हो जाएगी तब करेंगे ये काम। मगर जब बारिश शुरू होती है उससे पहले ये जो मिट्टी यहाँ पे डाली गई है, तब तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि नहीं अभी मत डालो, ये मिट्टी बरसात में एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, गड्ढे हो जाएंगे, दलदल बन जाएगा, वहाँ पे लोग गिरेंगे। वहाँ पे भी आवाज़ हमें उठानी चाहिए थी। बारिश बंद हुए 2 या 3 दिन हो गए, वैकल्पिक तो दे सकते हैं इसको, मगर वैकल्पिक भी नहीं देंगे। वो देखो कैसे अभी गिरने वाली थी वो लेडी। तो अंशुल रावत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया। अच्छी चीज़ है, आप लोग जागरूक हैं। 20 साल के विधायक जी, यही तो विनाश है ना कि विकास है। हरिद्वार में सभी सांसदों एवं विधायकों एवं स्थानीय प्रतिनिधियों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या नाम ले यार, किसका नाम ले, किससे उम्मीद लगाएं कि ये काम हो जाएगा। खैर बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। एक सड़क ऐसी रहेगी और ऐसी ही बनती रह जाएगी, क्योंकि वैकल्पिक ही नहीं जब मिल रहा है तो फिर इसको परमानेंट सॉल्यूशन क्या ही मिलेगा। जय भारत, जय उत्तराखंड। एक दृश्य ये है, और देखिएगा लोग वो सामान लेके आ रहे हैं, अगर गिर जाएंगे तो सामान भी खराब, खुद भी खराब, और हड्डियाँ अलग जो टूटेंगी वो भी हो। चलिए बने रहिएगा लोकार्पण के साथ।